आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पूरे देश में आज एक साथ मनाए जा रहे अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं हितग्राहियों से चर्चा की और बाद में हितग्राहियों को मुफ्त अनाज वितरण किया गया है। राम कवि कोल, प्रदीप कुशवाहा के पश्चात राम कवि कोल, माननीय इसके पश्चात अब जो यहाँ पर हितग्राही पात्र हितग्राही बचे हैं उनका बाद में इनका स्थायी पर्ची बन जाएगी। अस्थायी से स्थायी पर्ची भी बनाने का प्रावधान है। और यदि किसी का छूट गया होगा तो उसकी भी परीक्षण होगा और लगातार नाम जोड़ने का काम चलता रहेगा। लेकिन कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचेगा जो 24 श्रेणी में है। रिक्शा चलाने वाले, ठेला धकाने वाले, घरेलू कामकाजी महिलाएं तो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती हैं, मजदूरी करती हैं, पसीना बहा के अपने परिवार का पेट चलाने का काम करती हैं, उनको स्थायी पर्ची जो लोग दिव्यांग हैं, जिनका हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता और जो दूसरों के घर में काम करने वाली महिलाएं भर नहीं, यदि पुरुष भी होंगे और दूसरे के घर में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको भी इस खाद्यान्न योजना से लाभ मिले। इसके लिए उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो फिर नीचे की जो हमारी टीम है, जिसके हाथों से गरीबों के हाथों में अनाज जाना है, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। उस कार्यक्रम का मैं समझता हूँ कि यही उद्देश्य है और इसलिए इसको पूरी गंभीरता के साथ इस 15 दिन अभियान चला के और इसको मन लगा के काम करिए। जब कोई काम मन लगा के करते हैं तो फायदा मिलता है, और बिना मन के करते हैं तो कभी फायदा मिलता है क्या? मन लगा के भोजन बनाते हैं तो कितना अच्छा स्वाद आता है, और बिना मन के भोजन बनाते हैं तो उसमें स्वाद ही नहीं रहता है। तो मन लगा के इस अन्न उत्सव के कार्यक्रम को करना है जिससे सभी को मिल जाए। उसमें किसी की शिकायत की बात नहीं है। इसीलिए हमने कहा नहीं, ये विक्रेता के ऊपर काहे चढ़ाई करना भाई, वो करेंगे काम, मॉर्निंग भी करेंगे, सब करेंगे। सिर्फ ये है कि भरोसा रखना है और आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। सभी को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? ने अलग 25 किलो, अलग 5 किलो दे रहे हैं। एक मिनट। और प्रधानमंत्री अलग 5 किलो दे रहे हैं। ये बड़ा काम किया है कि नहीं किया? तो ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा जिले के सभी 916 उचित मूल्य की दुकान में अन्न उत्सव मनाया गया। रीवा जिले में विधानसभा अध्यक्ष से लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जगह जगह जाकर खुद लोगों को अन्न वितरण किया गया है। खाद्यान्न वितरण के लिए जिले की सभी 916 उचित मूल्य की दुकानों में आज अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों को अन्न उत्सव के लिए सजाया गया था। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व से ही प्रशासन के द्वारा काफ़ी तैयारियां भी की गई थी। प्रत्येक हितग्राही को अन्न उत्सव का लाभ मिले, इसके लिए प्रशासन के द्वारा निगरानी समिति भी बनाई गई थी। आपको बता दें कि रीवा जिले में 44,800 हितग्राहियों को 10 किलोग्राम के थैले में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण सुबह 10 बजे आरंभ हुआ और 11 बजे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन शुरू हुआ। अन्न उत्सव के लिए प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा जिले भर में व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गठित निगरानी समिति के सदस्य तथा कोविड आपदा प्रबंध समिति के सदस्यों से अन्न उत्सव में शामिल होकर गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न वितरण में सहयोग करने को कहा था। अन्नोत्सव योजना में गरीबों को मुफ्त में नवंबर तक राशन देने का कार्यक्रम है, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति जो हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री योजना से और 5 किलो ही उनको राशन मुख्यमंत्री की योजना से, कुल मिला के 10 किलो प्रति व्यक्ति। यदि 5 लोग घर में हैं तो 50 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान गरीबों ने सबसे ज़्यादा परेशानी सही है। उनके काम धंधे, रोजी रोटी
के सारे जो धंधे थे बंद हो गए और इसलिए खाने पीने की समस्या से उनको जूझना न पड़े, इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को जो शुरुआत की है, आज एक बृहद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जुड़े और उन्होंने सीधे हितग्राहियों से बात की है और इससे गरीबों के चेहरे में बड़ी प्रसन्नता है, संतोष है कि उनकी चिंता सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। जब पिछली सरकारों में एक दिन के भोजन के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती, दिन भर मेहनत करते थे तब भोजन की जुगाड़ होती। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया एक मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और बाकी जरूरत की चीजें गरीब पूरी कर पाए। तो ये सस्ता अन्न देने फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 1 करोड़ 15 लाख लोगों 1 करोड़ 15 लाख मतलब 4 करोड़ 90 लाख लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का नाम आप जानते हैं 7,441 करोड़ रुपया 7,441 करोड़ रुपया इस गांधी तो जब हमको ये सस्ता राशन मिलता है।